सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है, कालनेमी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, उनका मामला लगातार जो है वो सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि तकरीबन 6 दिन का वक्त हो चुका है और शंकराचार्य ने अभी तक स्नान नहीं किया। यानी कि जो वहां पर स्नान करना था, जो प्रयागराज में स्नान चल रहा था, वहां पर स्नान करने से जिस तरीके से शंकराचार्य को योगी की पुलिस ने रोका, उनकी पालकी को रोका गया, उसके बाद उनके जो शिष्य थे उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके शिखर को पकड़कर घसीटा गया, सड़कों पर जमीन पर उनको घसीटा गया, उनकी चुटिया खींची गई। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए जब शंकराचार्य वहीं पर अपना धरना डालकर बैठ गए, शंकराचार्य लगातार जो है वो उन्होंने अन्न नहीं खा रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर डटा रहूंगा। लेकिन साथियों, उसके बाद हर रोज एक नई नई तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही। मीडिया के लोग जब सवाल कर रहे हैं तो हर बार नए नए जवाब शंकराचार्य की तरफ से आ रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से क्या क्या जवाब आ रहे हैं साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़कर सुनाऊंगा, ट्वीट बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से शंकराचार्य की नाराजगी लगातार चल रही है। जिस तरीके से शंकराचार्य से ये कहा गया कि किसने आपको शंकराचार्य बनाया, इस तरह की बातें उठी। लेकिन साथियों, शंकराचार्य तो बहरहाल शंकराचार्य, इनको माना गया है, इनको जो उपाधि मिली है शंकराचार्य की, वो एक बड़ी उपाधि है, बड़ा एक स्थान है। सूर्य समाजवादी अपने एक्स पर लिखते हैं कि कालनेमी राक्षस होता है और जो साधु का चोला पहनकर हिंदुओं को पीटता है, गाय को मारता है। यहां पर योगी भी साधु का चोला पहने हैं लेकिन गाय कट रही है, साधु पीटे जा रहे हैं, तो कालनेमी कौन हुआ? यानी कि कालनेमी, योगी को सीधा कालनेमी और राक्षस कहा गया। सोचिए साथियों, योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को साधु संत बताते हैं, ये कहते हैं कि मैं जो है वहां पर हमेशा जो है उसमें एक मंदिर में रहा हूं, मैं वहां पर जो इस तरीके से मैंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया, मैं साधु हूं, मैं देश के लिए समर्पित हूं, प्रदेश के लिए समर्पित हूं। लेकिन उनको कालनेमी कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राक्षस है। राक्षस का काम क्या था वो भी बताया। साथियों, मैं शंकराचार्य की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूं, शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है। कालनेमी तक कह दिया, सोचिए कितनी बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ जहां लगातार ये सोच रहे थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, साधु है, शंकराचार्य बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, तो कहीं ना कहीं अब इनकी जो है आलोचना होनी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के लिए मैं समझता हूं कि सबसे जो है वो बड़ा जो वर्ड कहा गया है वो ये कहा गया कि कालनेमी है, ये राक्षस है, राक्षस वाले काम कर रहे हैं। सुनिए आप शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे थे। योगी ने कालनेमी का जिक्र किया है कि जो कि धर्म को नष्ट कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई, कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बन करके सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है, कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी? बताओ, कौन है कालनेमी? अच्छा, कल आजम जी हाँ साथियों, आपने शंकराचार्य को खुद सुन लिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि ये कालनेमी है, राक्षस है। राक्षस का ये काम होता है कि साधुओं को पीटा जाता है। साधु जो है वो चोला पहनते हैं, उसके बाद साधुओं को पीटा जाता है, गाय कटती है, ये सब कुछ राक्षस का काम होता है। और ये सब कुछ मौजूदा सरकार में हो रहा है। और ये तो आपको पता ही है क्योंकि लगातार मैं तमाम मुद्दों पर जिस चैनल पर मेरी वीडियोस जाती है साथियों, जहां जहां मेरी स्टोरी जाती है, मैं लगातार बेबाकी से ये बोल रहा हूं कि किस तरीके से ये सरकार लगातार गाय का काम कर रही है। यानी कि पहले हमारा देश जब ये सरकार नहीं थी, यानी कि भाजपा सरकार जब तक सत्ता में नहीं थी, 9वें नंबर पर था हमारा देश, किसमें? बीफ एक्सपोर्ट्स में। आज हमारा देश दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट में आ चुका है। और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, अन्नूर है, अल कबीर है, इनके मालिक सतीश गौतम, सतीश अग्रवाल, इस तरह के नाम है। अन्नूर नाम मुस्लिमों वाला है लेकिन उनके मालिक तमाम नॉन मुस्लिम है। और एक्सपोर्टर्स कौन है? भाजपा सरकार। चंदा लेने वाली सरकार कौन है? भाजपा सरकार। तो साथियों, इसीलिए इनको कालनेमी और राक्षस का वर्ड दिया है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाने जा रहा हूं। शंकराचार्य से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कैसा होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने साथियों, वो भी सुनाने जा रहा हूं। जब शंकराचार्य से सवाल पूछा गया, एबीपी न्यूज ने अपने एक्स पर यह पोस्ट भी किया है, उसमें लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का
अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कहा। ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए। यह सीएम हरदम गुस्से में और खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है। भाजपा ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। यह किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा है साथियों। शंकराचार्य की वीडियो सुनाने जा रहा हूं जिसमें यह सब कुछ उन्होंने खुद कहा है। उस पत्रकार ने पूछा कि सीएम कैसा होना चाहिए, तो शंकराचार्य बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब जैसा योगी आदित्यनाथ है। सुनिए आप इस वीडियो को, शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो। स्वामी जी, यूपी का सीएम कैसा हो, क्या लग रहा है? कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। ये बिल्कुल अनफिट सीएम है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो बात कर रहे हैं, आपके जो बातें हैं कि जांच की जाएगी, तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा? जनता कह रही है कि कम से कम उसने जो नेता को ऐसे मौके पे कहना चाहिए कहा, तो कम से कम उतनी बुद्धि तो है। बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अन्यथा ये तो गलती करें, चोरी और चोरी पर सीधा चोरी। एक तरफ तो आप स्नान से वंचित करते हो, भटकों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सन्यासियों को मारते पीटते हो, हमारा अपहरण कर लेते हो, और दूसरी तरफ नोटिस भिजवाते हो, नोटिस पर नोटिस भिजवाते हो। ये क्या है? ये सीएम का काम करने का तरीका है? सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर सामने हो, तो आप किसके लिए कहना चाहेंगे, किसको सीएम बनना? अरे भाई, ये तो हम क्यों कहेंगे, ये तो आदमी का आचरण स्वयं कहता है। हम तो जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो खुश हुए थे कि चलो अब गोरक्षपीठ का साधु बैठ गया सीएम की कुर्सी पे, कम से कम गौ माता की रक्षा तो कर देगा। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करता है। जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो भी देख ली। लुटियंस मीडिया का दावा है, इन्होंने भी लिखा है अपने एक्स पर, काल नेमी तो योगी आदित्यनाथ है, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ पर प्रहार कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या अंधभक्तों की अभी तक नींद खुली है? फिर अंधभक्त अभी भी उसी नशे में, गोबर के नशे में सो रहे हैं। जो अंधभक्त लगातार हिंदू 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 का माला जपते हुए सड़कों पर उतरते हैं। सड़कों पर किसी एक मुसलमान को अगर वो गाय लेकर जा रहा होता है दूध निकालने के लिए, पालने के लिए, तो उस मुसलमान की हत्या कर दी जाती है, उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन वो तमाम शंकराचार्य जहां लगातार ये दावे कर रहे हैं कि कालनेमी है, ये जो है राक्षस है, ये गाय को कटवाता है, इस तरह की बात शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य की कोई वैल्यू नहीं है। कहां है तमाम हिंदू रक्षा दल, और कहां है वो पिंकी चौधरी, कहां है उनके साथी वो दाढ़ी जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है, अजीब सी शक्ल लगती है, क्या नाम है उसका, सभी को पता है। तो साथियों, वो लोग जो मुसलमानों का नरसिंगार करते हैं, जो लोग सड़कों पर उतरकर मुसलमानों की हत्याएं करते हैं, वो लोग आज कहां हैं? और कहां है शंकराचार्य के मानने वाले? और वो तमाम लोग जिनकी आस्था है कि शंकराचार्य 4 है, उनमें से एक जो शंकराचार्य जिनका नाम अभी मुक्तेश्वरानंद है, पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठे हैं। उनका मानना है कि नहीं जाऊंगा मैं अपने अखाड़े वापस जब तक मुझे मान सम्मान के साथ स्नान नहीं कराया जाएगा। किस तरीके से उनके जो शिष्य थे, किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई। शंकराचार्य ने, मैं समझता हूं कि एक तरीके से शराब दे दिया योगी आदित्यनाथ को। यह कहा है कि भाजपा ने अपनी लुटिया डुबो ली है, भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। यह बात कह रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो कुछ कहा है साथियों, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ने वाला है। 2027 के चुनाव सामने है। शंकराचार्य ने जो इस बार इनकी पोल खोलनी शुरू करी है,
लेकिन कुछ बाबा ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं इनको शंकराचार्य किसने बनाया। एक वो है भद्राचार्य, जिनकी आंख की रोशनी चली गई, आंख तो बंद है, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, ये तो खुदा की बनाई हुई चीज है। लेकिन वो भद्राचार्य भी ये कह रहे हैं कि इनको शंकराचार्य किसने बनाया। तो साथियों, भद्राचार्य जी, आपको आचार्य किसने बनाया? सवाल ये भी तो है। बहुत सारे लोग इनके समर्थन में उतर रहे हैं, जबकि कई साधुओं ने बयान दिया है कि जब शंकराचार्य का सम्मान नहीं हो रहा है इस सरकार में, कौन से हिंदूवादी सरकार अपने आप को दावे करती है कि हम हिंदूवादी सरकार के लोग हैं? कौन है वो लोग जो कि कहते हैं कि इस सरकार में हिंदू सुरक्षित है? और मैं समझता हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, देश के मुख्यमंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है तो देश का प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बना देने की जरूरत है, शायद जब देश का हिंदू सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूं कि शंकराचार्य जो कुछ कह रहे हैं उससे कितने लोग समर्थन करते हैं उस बात का, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, एक एक करके तमाम अपडेट आपका चैनल नेशन ट्रूथ लगातार दिखा रहा है कि शंकराचार्य की किस किस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन शंकराचार्य के साथ कितने लोग इनकी बातों पर खड़े हैं और कितने लोग वहां पर अनशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को है, प्रयागराज की पुलिस को है, जो स्नान नहीं करा पाए एक शंकराचार्य को। और वहीं दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा साधु, कोई दूसरा बाबा अगर सरकार की चाटुकारिता करे, सरकार की गुलामी करे, तो उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से नहलवाने का काम कर देगी ये सरकार, मैं समझता हूं। साथियों, आपने देखा होगा किस तरीके से जब राम मंदिर बना, राम मंदिर सभी लोगों के लिए बना था ना, लेकिन वहां पर वीआईपी एंट्री होती है। क्यों? मतलब जिसके पास पैसा है, जो मंत्री है, जो संतरी है, वो वीआईपी एंट्री करेगा। आम पब्लिक के लिए जब सरकार चाहेगी, जब वो मंत्री मंदिर में एंट्री करेगा, मतलब उसकी आस्था का कोई मायने नहीं है। इससे ही पता चलता है कि शंकराचार्य कोई भी हो, कोई भी देश का साधु संत हो, अगर वो सरकार की गुलामी चाटुकारिता करेगा तो सरकार उनको सब कुछ मानेगी, नहीं तो सरकार उनको किसी तरह की कोई रक्षा नहीं देगी। इसी तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार सवाल पूछते हैं सरकार से, तो उनके साथ ये कुछ हुआ, उनके शिष्य के साथ मारपीट की गई। लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे पादरी हो, उनका सम्मान बराबर होना चाहिए देश के अंदर। देश की मौजूदा सरकार जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दे, ऐसे लोगों को सुरक्षित स्नान कराए, जो भी कार्यक्रम हो उसमें सुरक्षा देना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य ने गुस्से में ये कहा है कि राक्षस का काम है, काल नेमी का काम है, आप कितना कुछ इससे सहमत है? अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।